अगर आपकी मेष राशि है तो सितंबर के महीने में हो जाइए तैयार, क्योंकि आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। कौन सा ग्रह आपको देने वाला है सफलता और किस बात को रखनी होगी आपको सावधानी, पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मुकेश नॉलेज पर। अगर भोले बाबा से सच्चा प्रेम करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर संकट मोचन हनुमान जी से सच्चा प्रेम करते हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ या फिर जय श्री राम जरूर लिख देना। चलिए सबसे पहले आपको बता दें सितंबर 2025 का महीना आपके पारिवारिक जीवन के लिए कैसा रहेगा। मासिक राशिफल के अनुसार यह महीना पारिवारिक जीवन के लिए ठीक ठाक रहने की पूरी संभावना है, क्योंकि आपके दूसरे भाव के स्वामी शुक्र महाराज महीने के पूर्वार्ध में आपके चतुर्थ भाव में विराजमान रहेंगे और तीसरे भाव में गुरु बृहस्पति महाराज की उपस्थिति रहेगी। सितंबर के पूरे महीने शनि महाराज आपके द्वादश भाव में बैठ करके आपके द्वितीय भाव को देखते रहेंगे। इसके अतिरिक्त महीने की शुरुआत में मंगल महाराज छठे भाव में बैठ करके आपके प्रथम भाव पर दृष्टि डालेंगे। लेकिन दोस्तों 13 सितंबर से सप्तम भाव में आकर के प्रथम भाव के साथ में द्वितीय भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिससे पारिवारिक जीवन में एक तरफ तो सुख शांति बनी रहेगी, आपस में प्यार भी रहेगा, लेकिन बीच बीच में आपके परिवार में कहा सुनी मनमुटाव जैसी समस्याएं बनी रह सकती हैं। ये क्यों होंगी ये वीडियो के लास्ट में हम आपको बताने वाला हूं। किसी पारिवारिक संपत्ति को लेकर के विवाद की स्थिति बनी रह सकती है और दूसरे से विचारधारा का टकराव बीच बीच में हो सकता है। लेकिन यदि आप सावधानी से चलेंगे तो अपनी उग्रता यानी आप अपने गुस्से पर नियंत्रण रख पाओगे तो पारिवारिक जीवन में काफ़ी खुशहाल रहेगा और परिवार के सदस्य आपस में मिलजुल कर एक दूसरे का साथ देंगे। और तीसरे भाव के स्वामी बुध महाराज महीने की शुरुआत में आपके पंचम भाव में सूर्य महाराज और केतु महाराज के साथ में रहेंगे, जबकि तीसरे भाव में गुरु बृहस्पति की उपस्थिति रहेगी। ऐसे में आपके भाई बहनों का पूरा सहयोग आपको मिलेगा, लेकिन उनको अच्छे परिणाम भी मिलेंगे और वो अपने क्षेत्र में तरक्की भी करेंगे। लेकिन 15 सितंबर से बुध महाराज आपके छठे भाव में आ जाने से आपके छोटे बड़े भाई बहनों को सुख मिलेगा, परंतु कुछ न कुछ संबंध बिगड़ सकते हैं, इसलिए आपको सावधानी भी रखनी होगी। यह समस्याएं आपकी जीवन में क्यों उत्पन्न हो रही है ये वीडियो के लास्ट में हम आपको बताऊंगा और उपाय भी बताऊंगा। अब आपको बताने वाला हूं प्रेम और वैवाहिक जीवन के बारे में। ये सितंबर का महीना आपके लिए कैसा होने वाला है। मासिक राशिफल के अनुसार अगर आपके प्रेम संबंध की बात की जाए तो सितंबर का महीना उतार चढ़ाव की स्थिति से भरा रहने वाला साबित हो सकता है, क्योंकि महीने की शुरुआत से ही सूर्यदेव और बुधदेव और केतु महाराज की युक्ति आपके पंचम भाव में बनी रहेगी, जिससे प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव की स्थितियां रहेंगी। आप अपने प्रीतम के साथ में समझदारी का अभाव होगा, ऐसे में बीच बीच में तनाव और समस्याएं बढ़ेंगी। लेकिन दोस्तों 15 सितंबर से बुधदेव और 17 सितंबर से सूर्य महाराज आपके पंचम भाव से निकल के छठे भाव में जाएंगे। उससे पूर्व 15 सितंबर को शुक्र महाराज पंचम भाव में आ जाएंगे। तब आप दोनों के बीच में बहुत सारी खुशियां देखने को मिलेंगी। आपके बीच रूमानियत से भरे पल आ जाएंगे, एक दूसरे के साथ में अच्छा समय बिताएंगे। लेकिन केतु महाराज की उपस्थित होने से बीच बीच में गलतफहमियां बढ़ सकती हैं, जो कि आपको इनका सामना करना पड़ सकता है। आपके रिश्ते में तनाव भी बढ़ सकता है, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। सप्तम भाव के स्वामी शुक्र महाराज महीने के पूर्वार्ध में चतुर्थ भाव में रहेंगे। उस समय जीवन साथी के संबंध आपके लिए बहुत ही मधुर रहेंगे। लेकिन दोस्तों आप पारिवारिक मामलों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लोगे, जिससे आपको खुशी मिलेगी। लेकिन शनि महाराज के द्वादश भाव में बैठने से और महीने के पूर्वार्ध में मंगल देव के छठे भाव में बैठकर द्वादश भाव को देखने के कारण आपके निजी संबंधों में तनाव बढ़ सकता है। 13 सितंबर से मंगल देव सप्तम भाव में आ जाएंगे, जिससे आपके प्रीतम और आपके बीच में कटुवचन और लड़ाई झगड़े की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इससे बचने की कोशिश करें और वीडियो के लास्ट में हम जो उपाय बताऊंगा वो उपाय भी आपको सुनना है और अपनाना भी है। अब आपको बताने वाला हूं आर्थिक स्थिति के बारे में, यानी रुपया पैसा के बारे में। ये सितंबर 2025 का महीना आपके लिए कैसा होने वाला है। मेष राशि वालों के लिए सितंबर का महीना लगभग ठीक ठाक रहेगा।
रहेगा। आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो ये महीना आपके लिए उतार चढ़ाव से भरा रहने की पूरी संभावना है, क्योंकि पूरे महीने राहु महाराज आपके एकादश भाव में विराजमान रहेंगे, जो आपकी आमदनी में अच्छी बढ़ोतरी करने की पूरी संभावनाएं बनाएंगे। आपको एक से ज़्यादा माध्यमों से धन की प्राप्ति के योग बना सकते हैं। बुध देव और सूर्य महाराज आपके पंचम भाव में बैठ करके एकादश भाव को देखेंगे। गुरु बृहस्पति महाराज महीने के तीसरे भाव में बैठ करके एकादश भाव को देखेंगे। ऐसे में आपकी आमदनी में लगातार बढ़ोतरी होने के अच्छे योग बनेंगे। आपको एक से ज़्यादा माध्यमों से धन प्राप्ति के अच्छे योग बनेंगे, जो आपकी आर्थिक स्थिति को सुधारने में आपकी पूरी मदद करेंगे। यानी रुपया पैसा के क्षेत्र में सितंबर का महीना मेष राशि वालों के लिए बहुत ही बढ़िया रहने की पूरी संभावना है। अब आपको बताने वाला हूँ कार्य क्षेत्र के बारे में, यानी व्यापार, नौकरी, शिक्षा, करियर के बारे में। ये सितंबर 2025 का महीना आपके लिए कैसा होने वाला है। मासिक राशिफल के अनुसार करियर के दृष्टिकोण से ये महीना आपके लिए मध्यम रूप से फलदायी रहने की पूरी संभावना है, क्योंकि आपके दसम भाव के स्वामी शनि महाराज पूरे महीने द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे काम के सिलसिले में लंबी यात्राएं आपको करनी पड़ सकती हैं। आपको बहुत ज़्यादा दौड़ भाग करनी पड़ेगी। आपके ऊपर काम का दबाव भी ज़्यादा रहेगा। हालांकि आप उससे घबराएं नहीं, उसका डट के आपको सामना करना है। आपके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव रह सकता है। काम के सिलसिले में विदेश जाने की योजना भी बन सकती है, क्योंकि आपके छठे भाव में मंगल महाराज महीने की शुरुआत में 13 सितंबर को सप्तम भाव में आ जाएंगे। इसके अतिरिक्त 15 सितंबर तक शुक्रदेव आपके चतुर्थ भाव में बैठ करके आपके दसम भाव को देखेंगे। बुध महाराज जो आपके छठे भाव के स्वामी हैं, वो 15 सितंबर तक छठे भाव में आ जाएंगे। तब कार्य क्षेत्र में आपको अच्छे परिणाम मिलने के पूरे योग बनेंगे। आप जो भी नौकरी कर रहे हो, नौकरी की स्थिति मजबूत रहेगी, आपको सफलता मिलेगी। आपके काम में पदोन्नति मिलने की पूरी संभावना है, यानी आपका वेतन भी बढ़ सकता है। सूर्य महाराज भी 17 तारीख से आपके छठे भाव में आकर के सरकारी क्षेत्र में नौकरी करने वाले लोगों को लाभ पहुंचाएंगे। कार्य क्षेत्र में अच्छी उन्नति मिलेगी। व्यापार करने वालों को थोड़ी बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि छठे भाव और 12वें भाव में ग्रहों का प्रभाव अधिक होने के कारण व्यापार के सिलसिले में आपके खर्च अधिक रहेंगे। लेकिन सप्तम भाव के स्वामी शुक्र महाराज महीने की पूर्वार्ध में चतुर्थ भाव में रहेंगे और उत्तरार्ध में आपके पंचम भाव में बैठ करके सप्तम भाव पर गुरु बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि होने के कारण व्यापार में अच्छी उन्नति मिलेगी। 13 सितंबर से मंगल महाराज सप्तम भाव में आ जाने से यदि आप अपनी उग्रता को नियंत्रण में रख के काम करोगे तो व्यापार में अच्छी आपको सफलता मिलेगी। अब आपको बताने वाला हूं स्वास्थ्य के बारे में, यानी हेल्थ के बारे में। सितंबर 2025 का महीना मेष राशि वालों के लिए कैसा होने वाला है। मासिक राशिफल के अनुसार यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ी परेशानीजनक रहने की पूरी संभावना है, इसलिए आपको पूरे महीने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि पूरे महीने शनि महाराज आपके द्वादश भाव में विराजमान रह करके स्वास्थ्य को बिगाड़ सकते हैं। महीने की शुरुआत में मंगल महाराज भी आपके छठे भाव में रहेंगे, वहां से आपके प्रथम भाव और द्वादश भाव को देख करके स्वास्थ्य समस्याओं में बढ़ोतरी कर सकते हैं। पंचम भाव में महीने की शुरुआत में सूर्य महाराज और बुध महाराज और केतु महाराज की उपस्थिति के कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का कारण बन सकते हैं। आपको पेट से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। इसके अतिरिक्त पैरों में दर्द या फिर चोट चपेट लगने की पूरी संभावना बन रही है। आपको संभल कर रहना होगा। अब आपको बताने वाला हूं उपाय के बारे में। आपके जीवन में ये समस्याएं इसलिए बनी हुई हैं क्योंकि आपकी मेष राशि के ऊपर शनि की महादशा 7.5 का पहला चरण चल रहा है। इसके जो लक्षण होते हैं, परिवार में कहासुनी या मनमुटाव या कोई संपत्ति को लेकर के विवाद बनना, या फिर नौकरी में या व्यापार में बार बार समस्याएं उत्पन्न होना, या फिर व्यापार आपका घाटे में जाना, या परिवार के ऊपर कर्जा होना, या फिर चोट चपेट लगना, या फिर बार बार बीमार पड़ना, मानसिक या शारीरिक कष्टों का सामना करना। इस प्रकार के लक्षण आपको दिखाई पड़े तो आप ये समझ लेना कि शनि की महादशा चपेट में चल रहे हो। इससे बचने के लिए आपके पास 2 उपाय हैं। अगर आप दान करना चाहते हो तो काली वस्तुएं आप दान कर सकते हो, इससे आपके ऊपर शनि का प्रभाव कम हो जाएगा। जो दूसरा उपाय है, मंगलवार या शनिवार के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करके अपने घर में जो भी पूजा
स्थल बना हुआ है उस पूजा स्थल को पवित्र करके हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करना प्रारंभ कर दो। शनि का प्रभाव एकदम खत्म हो जाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों में शेयर कर देना ताकि ऐसी नॉलेज भरी वीडियो आपके दोस्तों तक पहुंच सके। इसी के साथ में जय हिंद, जय वंदे मातरम, जय श्री राम।